If you learn, you will earn. Dominitech Academy. The paradise for learners. www.dominitech. Audio lectures with assistive technology that ensures ease in understanding and learning. Now let's start the lecture. Here begin the lecture. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मोइन बात कर रहा हूँ। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं। एक नए ट्यूटोरियल का आगाज़ होने वाला है और ड्रूपल CMS पे हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा ये एक ओवरव्यू के हवाले से होगा कि डैशबोर्ड जो दिखता है उसका एक ओवरव्यू आता है, वो किस तरीके से आता है। तो हम सबसे पहले मेरे पास जो वेबसाइट मौजूद है हमारी इसी ग्रुप की adiro.com, तो उसको हम ओपन करेंगे ब्राउज़र में और मैं आपको साथ साथ चीज़ें भी बताऊंगा क्या होता है। फिर उसके बाद हम किसी दूसरे लेक्चर में इस पर प्रैक्टिकल भी करेंगे। आज मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से डैशबोर्ड होता है। तो चलते हैं सबसे पहले ब्राउज़र की जानिब। Windows D, folder view, list view, ops, G, Grammarly, G, Google Chrome, enter, new tab dash Google Chrome, address and search bar. ये ब्राउज़र मैंने ओपन कर दिया है गूगल क्रोम का और यहाँ पे मैं iDario की वेबसाइट को ओपन करता हूँ। iDario.com, ये आई मैंने प्रेस किया तो iDario.com लिखा हुआ आ गया। मैं इसी पे एंटर कर देता हूँ। enter, selected, iDario.com, address and search bar, iDario.com, iDario.com, vertical bar, iDario dash Google Chrome. ये खुल गया डैशबोर्ड और मैं एज अ एडमिन इसमें लॉगिन हुआ हुआ हूँ, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट मुझे जो इंटरफेस दिखा रहा है वो एडमिन इंटरफेस दिखा रहा है। आप लोगों को जो दिखाता है वो यूज़र इंटरफेस होता है, ये एडमिन इंटरफेस है। अब हम यहाँ से चेक करते हैं। सबसे पहले टॉप ऑफ फाइल जाते हैं, टॉप ऑफ फाइल से चीज़ों को चेक करते हैं। कंट्रोल होम प्रेस कर रहा हूँ मैं इसके लिए। iDario.com, vertical bar, ठीक है, ये मैंने टॉप ऑफ फाइल पे आ गया। अब मैं यहाँ से नीचे आऊँगा डाउन एरो करके। same page link, skip to main content. Group start site administration toolbar, toolbar items navigation region. ये टूल बार आइटम्स हैं। Heading level 2 toolbar items. Manage toggle button. मैनेज कर बटन है, यानी आप इसको चाहें तो टूल बार आइटम्स में आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू देख रहे हैं तो सिंपल चीज़ों को देखेंगे। एडमिन मेन्यू में आएंगे हम बेसिकली डाउन एरो करते हुए। Administration menu navigation region. ये आ गया एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू। अब इसके अंदर जो लिंक्स हैं वो ही हमारे डैशबोर्ड के लिंक हैं और उसी से हम जो है अपनी पूरी साइट को, ड्रूपल की साइट को हम करते हैं कंट्रोल और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें की जाती हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या लिंक्स हैं इसमें। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। Heading level 3 administration menu. List of 8 items. लिस्ट ऑफ 8 आइटम्स, यानी कि 8 आइटम्स हैं इसके अंदर। मैं आपको वन बाय वन सबका बताऊंगा। Visited link content. कंटेंट, ये सबसे पहले लिंक है कंटेंट का। इसके अंदर बेसिकली होता ये कि यूँ समझ लीजिए अभी के लिए कि ये पेजेस हैं, यानी कि इसके अंदर सारे पेजेस मौजूद होंगे। जो आपकी वेबसाइट की जो पेजेस हैं वो सब इस कंटेंट के लिंक के अंदर मौजूद होंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर वो सारे पेजेस हमारे जो हमने बनाए हुए होंगे वेबसाइट के लिए वो सारे शो हो रहे होंगे। तो उस वहाँ पे आप उनको चेक लगा के डिलीट भी कर सकते हैं और उनको एडिट भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत है आपको। तो ये कंटेंट है। और वहाँ पे एक लिंक और होता है, वो होता है ऐड कंटेंट का, यानी कि आप उसको पेज आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, कोई पेज अगर आप ऐड करना चाहें। तो ये हो गया कंटेंट का लिंक। ठीक है, तो बात उम्मीद आपको समझ में आई होगी कि कंटेंट में हमारे वेबसाइट के जितने पेजेस होते हैं वो मौजूद होते हैं और न्यू पेज हम ऐड कर सकते हैं और उसको हम कर सकते हैं एडिट भी। इसे कंटेंट कहा जाता है ड्रूपल में और कंटेंट पेजेस कहा जाता है, या खाली पेजेस भी कह लें या कंटेंट कह लें। लेकिन हम इसे अभी आप याद रखिएगा कि हम इसे कंटेंट ही रिकग्नाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जब भी बात करेंगे कि कंटेंट ऐड करते हैं तो हमारा मतलब ये होगा कि हम पेज ऐड करते हैं। अब नीचे आते हैं हम। Visited link structure. ये है स्ट्रक्चर, ये दूसरा लिंक है स्ट्रक्चर का। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस लिंक को जब हम ओपन करते हैं इसके अंदर एक व्यूज़ होता है। व्यूज़ का हम आगे जाके यूसेज देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त उसका, बहुत पावरफुल इसका ड्रूपल का एक प्लगइन है, मॉड्यूल है, वो बहुत ही पावरफुल है व्यूज़ का। और अब तक उस लेवल का ना वर्डप्रेस, ना ही जूमला, ना कोई और CMS उस टाइप का, उस पावरफुल टाइप का जो है व्यूज़ से रिलेटेड कोई मॉड्यूल बना सकी है। तो इसलिए जो ड्रूपल जो अगर चलता है, ये कहा जाए कि ड्रूपल की जो सक्सेस है वो व्यूज़ की वजह से है, क्योंकि जो व्यूज़ का मॉड्यूल है
वो ऐसे ऐसे काम आपको करके देता है जिससे आप एक बहुत ज़बरदस्त और एक बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। ये व्यूज़ की फैसिलिटी सिर्फ ड्रूपल के अंदर मौजूद है और किसी CMS के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरे जो होते हैं CMS उनके अंदर मुख्तलिफ दूसरे प्लगइन्स होते हैं बहुत सारे काम के, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इस व्यूज़ को कि इस व्यूज़ से कितने किस्म के काम किए जाते हैं और कितने किस्म के काम लिए जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा खैर, ये तो हो गई व्यूज़ की बात। उसके अलावा स्ट्रक्चर के अंदर होता है कंटेंट टाइप, यानी जो हमने अभी देखा था, ऊपर लिंक देखा था, वो कंटेंट देखा था। और इसके अंदर एक और होता है कंटेंट टाइप, ये होता है स्ट्रक्चर के अंदर। यानी स्ट्रक्चर के अंदर आप जाएंगे तो आपको कंटेंट टाइप का लिंक मिलेगा एक। तो वो जो कंटेंट टाइप का लिंक होता है उसके अंदर हम अपना टाइप क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट टाइप अपना खुद से क्रिएट कर सकते हैं, फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हम फील्ड्स को। यानी वो कंटेंट टाइप इसलिए होता है कि बेसिकली आप जब यहाँ पे ऊपर जब जाते हैं, हमने अभी जो लिंक देखा था कंटेंट का, उसमें जब हम ऐड करने के लिए जाते हैं, ऐड कंटेंट करने के लिए जाते हैं, तो वो हमसे पूछता है जब हम ऐड कंटेंट के लिंक पे क्लिक करते हैं कि आपको कौन सा पेज, किस टाइप का अपना पेज करना है, बेसिक पेज करना है, आर्टिकल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट दो कंटेंट टाइप होते हैं ड्रूबल के अंदर, बेसिक और आर्टिकल। उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से जो है कंटेंट टाइप क्रिएट कर सकते हैं। जो चीज़ें आप चाहते हैं अपने कंटेंट टाइप में, वो चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलती, तो आप खुद से कंटेंट टाइप क्रिएट करते हैं। हम सीखेंगे कि खुद से भी कंटेंट टाइप किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। आगे चलते हैं हम। Visited link appearance. ये है अपीयरेंस का लिंक। अपीयरेंस के लिंक के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें बेसिकली आपकी थीम की सेटिंग होती है। जो थीम होता है, जो लेआउट होता है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं नई थीम की सेटिंग कर सकते हैं आप। लोगो की सेटिंग होती है, आपके फुटर की सेटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें की सेटिंग होती है, वो भी जब हम देखेंगे। और स्ट्रक्चर में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, बहुत ज़रूरी चीज़, ब्लॉक भी होता है स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर में वो ब्लॉक्स होते हैं, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो ब्लॉक्स वो होते हैं साइड बार्स जिनको कहा जाता है आम ज़बान में, जो लेफ़्ट हैंड पे, राइट हैंड पे, टॉप के ऊपर ऊपर, हेडर के नीचे, और जो है फुटर में फर्स्ट फुटर, सेकंड फुटर, इस तरीके से होता है मिडल। ठीक है, मिडल कंटेंट एरिया। ये साइड बार्स होते हैं जो आप किसी भी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट्स की, मुख्तलिफ कंटेंट्स चीज़ों के लिए। तो वो भी उसके अंदर हो सकता है। उसके अंदर आप अपना खुद से कस्टम ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होंगे जो अब आप इंस्टॉल करेंगे मॉडल्स को, तो उसके ब्लॉक्स बने हुए आ जाएंगे उस ब्लॉक एरिया के अंदर। तो आप वो अपनी वेबसाइट पे, अपने होम पेज पे पेस्ट कर सकते हैं उसको, यानी कि लगा सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं। अपीयरेंस को हमने देख लिया कि इसके अंदर थीम की सेटिंग होती है, लोगो वगैरह की, आइकन की, ये सारी सेटिंग्स होती हैं। Visited link extend. ये है एक्सटेंड। यहाँ पे आप जाके जो है आपके सारे प्लगइन्स जो हैं, जो मॉड्यूल्स जो हैं, वो आ रहे होंगे, और वो जो इंस्टॉल आपने किए हुए हैं वो सारे वहाँ पे शो हो रहे होंगे। उसको उसकी पे एक साथ चेक बॉक्सेस होंगे, आप उसको अगर चेक कर देंगे तो वो इनेबल हो जाएंगे, और चेक हटा देंगे तो डिसेबल हो जाएंगे। इसी एक्सटेंड के अंदर जाके आप जो है नया मॉड्यूल भी ऐड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। वो भी हम देखेंगे किस तरीके से मॉड्यूल को इंस्टॉल किया जाता है, किस तरीके से इनेबल किया जाता है, किस तरीके से डिसेबल किया जाता है। और इसके अलावा फिर नीचे आके देखते हैं हम क्या है अब। Visited link configuration. ये है कॉन्फ़िगरेशन का लिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। इसके अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारी सेटिंग्स मिलती हैं। हमारे परफॉर्मेंस का लिंक मिलता है, यानी कि हम कैशेस जो होते हैं, जो कुकीज़ के कैशेस होते हैं, ब्लॉक के कैशेस होते हैं, पेज के कैशेस होते हैं, वो सारे की सारे आप डिलीट कर सकते हैं और वो कैशेस रिमूव कर सकते हैं ताकि आपकी जो साइट की परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाए। और उसके अलावा उसके अंदर आपके पास बेसिक साइट सेटिंग होती है, का लिंक होता है एक। उसके अंदर आप अपनी साइट का जो टाइटल है वो रख सकते हैं। आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एरर पेजेस का लिंक डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एरर पेजेस के लिंक्स कौन से होने चाहिए। आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि होम पेज पे कितनी पोस्ट आए। आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपका स्लोगन क्या होगा वेबसाइट का। आप अपनी ईमेल, जो वेबसाइट का जो ईमेल है, वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब ईमेल सेंड हो तो किस ईमेल से सेंड हो। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके ये कॉन्फ़िगरेशन के लिंक के अंदर। और कुछ मॉड्यूल्स की सेटिंग भी आपके जब इंस्टॉल करेंगे वो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मिलेंगी। उसके अलावा फ़ाइल टाइप्स की वगैरह की सेटिंग होती है कि आप सेट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे किस किस किस्म की फ़ाइल टाइप जो है हो सकती हैं। एक्सटेंशन अलाउ कर सकते हैं, आप किस किस्म की फ़ाइल टाइप्स को एक्सटेंशन अलाउ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, वो भी जब हम इस लिंक को ओपन करेंगे, जब जाएंगे, चेक करेंगे हम और मज़ीद चीज़ें। अब नीचे आके देखते हैं हम। Link people.
ये है पीपल, जहाँ पे आप जाके परमिशन सेट कर सकते हैं। यानी पीपल का जो लिंक है, जो आपके वेबसाइट के यूज़र्स होंगे उनके लिए, और आपके जो एडमिन होंगे वेबसाइट के उनके लिए, और जो आपके विजिटर्स होंगे उनके लिए, ये 3 परमिशंस आप सेट कर सकते हैं कि किसको क्या परमिशन अलाउ है और क्या परमिशन अलाउ नहीं है। और जो भी मॉड्यूल्स हैं, साइट है, उन सब के आपके पास 3 चेक बॉक्सेस बने हुए आ रहे होते हैं परमिशन के अंदर, जिसमें आप जो है सेट कर सकते हैं कि विजिटर को क्या परमिशन अलाउ है, ऑथराइज यूज़र जो है यानी कि जो साइन अप यूज़र है उसको क्या अलाउ है, और जो एडमिन है उसको क्या क्या अलाउ है। तो और उसके अलावा भी आप मज़ीद रोल भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि ये तो 3 रोल बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं कि एक यूज़र यानी विजिटर, और यूज़र यानी कि जो ऑथराइज होता है, जो लॉगिन के साथ करता है, लॉगिन करता है पासवर्ड और ईमेल के साथ, और एडमिन। उसके अलावा भी आप चाहें तो उसके अंदर रोल ऐड कर सकते हैं, एडिटर का रोल ऐड कर सकते हैं, उसको अलग से परमिशन दे सकते हैं आप। और उसके अलावा भी आप चाहे जितनी चाहे आपकी ज़रूरत के मुताबिक, जिस तरह की आपकी साइट है, आप उस साइट की ज़रूरत के मुताबिक आप अपने रोल्स ऐड कर सकते हैं। Link reports. अब ये है इसके नीचे रिपोर्ट का लिंक। इस रिपोर्ट के अंदर जो है आप जाते हैं तो आपकी साइट का स्टेटस आपको पता चलता है कि कोई एरर्स तो नहीं आए हुए हैं, कौन कौन से एरर्स लास्ट आए हैं, लास्ट कौन कौन से पेजेस को विज़िट किया गया है। आप ये सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपके कैशेस तो बहुत ज़्यादा जमा नहीं हो गए, और कोई ऐसा एरर तो नहीं है जो शो तो नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद वो जनरेट हो रहा है एरर। तो ये सारी चीज़ें आप इस रिपोर्ट के अंदर, आपकी साइट की कंप्लीट रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं। उसके अलावा आप ये भी आपको पता चल सकता है कि आपका कौन सा SQL का वर्जन चल रहा है, आपका PHP का कौन सा वर्जन है। कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं, PHP की लाइब्रेरीज़ होती हैं, वो भी आपको पता चल सकती हैं कि कौन सी मिसिंग है, कौन सी ऑप्शन के लिए कौन सी लाइब्रेरी रिक्वायर है। ये सारी चीज़ें भी हैं, ये भी एडवांस चीज़ें हैं, ये भी हम बाद में देखेंगे जब जाएंगे इसके अंदर, हम इस लिंक के अंदर। Link help. और ये है फिर इसके बाद लास्ट लिंक हेल्प का। इसके अंदर हेल्प मौजूद होती है यकीनी तौर पे, और हेल्प से रिलेटेड यानी कि आपको टॉपिक्स मिलते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, आप फॉरम्स पे जा सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस लिंक को आज तक कभी खोल के नहीं देखा, जस्ट एक मरतबा ओवरव्यू मुझे मिला था। तो ये हेल्प है, तो यकीनन आप हो सकता है आपके काम आ जाए, तो आप इसको भी खोल के चेक कर सकते हैं कि ये इसके अंदर बेसिकली होता क्या है। लेकिन ये कि मुझे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इसको कभी खोल के नहीं देखा। List end. ये इसके लिस्ट एंड हो गई है। तो इस तरीके से ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू जो है वो 8 लिंक पे मुश्तमिल है, और इस 8 लिंक्स के अंदर ही आप अपनी पूरी ड्रूपल की वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने अभी जस्ट एक एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू का ओवरव्यू देखा है। अब हम इसके साथ साथ जो है नेक्स्ट क्लासेस में हम इस पे काम करेंगे कि ऐड करते जाएंगे हम पेजेस को, कंटेंट को, और हम देखते रहेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। डोमिनीटेक का बुनियादी मकसद नाबीना अफराद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम को बिल्कुल मुफ्त फरोग देना है। डोमिनीटेक नाबीना अफराद को स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के साथ ऑडियो में लेक्चर फ्राहम करता है। आप तमाम ऑडियो लेक्चर्स डोमिनीटेक की वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं। डोमिनीटेक की वेबसाइट पर आप तमाम लेक्चर्स को ऑनलाइन सुन सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप अगर लेक्चर से मुतालिक सवालात करना चाहते हैं तो डोमिनीटेक के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने सवालात व्हाट्सएप पैगाम के जरिए रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपके सवालात के जवाबात आपको कोर्स इंस्ट्रक्टर की जानिब से जल्द ही मौसूल हो जाएंगे। डोमिनीटेक के व्हाट्सएप ग्रुप पर कोर्स से गैर मुतालिका गुफ्तगू करने की मुमानियत है। डोमिनीटेक अपने स्टूडेंट के लिए कोर्स इंस्ट्रक्टर की जानिब से ऑनलाइन क्विज के जरिए स्टूडेंट को अपनी कारकर्दगी जांचने का मौका भी फ्राहम करता है। अगर आप भी डोमिनीटेक को ज्वाइन करने की ख्वाहिशमंद हैं, तो डोमिनीटेक की वेबसाइट पर जाकर आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कीजिए और अपनी मर्जी के कोर्स में एनरोल हो जाएं। जल्द ही डोमिनीटेक की टीम की जानिब से आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट का तस्दीकी पैगाम मौसूल हो जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए लॉग ऑन कीजिए www.domini.tech। You will earn if you learn।